नमस्कार दोस्तों, मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटीज से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत नाम है। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनके साथ विभिन्न इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। एक किसान, एक एडवोकेट और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी और भाजपा नेता, स्टेट कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। पृष्ठभूमि इनकी बहुत अच्छी है। मैं बता दूं कि चौधरी ईश्वर सिंह सैनी जी इनके पिताश्री रहे, वो भी विधायक रहे और स्वर्ग में हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आपने चुनाव लड़ा था और आप मंत्री बने, और एक ऐसे मंत्री बने जहां हांसी के अंदर विकास की लहर आई थी। उस टाइम ये एक ट्रेंड सेट किया था। आप हैं अतर सिंह सैनी जी, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार और बीजेपी नेता। इनसे शहर के बारे में विभिन्न इश्यूज़ पे बात करेंगे और ग्लोबल पेंडेमिक, वैश्विक आपदा के चलते शहर में क्या हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी सैनी साहब, आपका हमारे मीडिया पे हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, पूरा विश्व यानी कि वैश्विक आपदा से थर्रा रहा है और हांसी शहर के लोग भी यानी कि सैन्य इस लाइलाज वायरस से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी सतर्क है और सभी लोग भी सतर्क हैं। कई जगह ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं हांसी के अंदर। सीधी सीधी बात पे आता हूँ कि पॉलीथीन का इस कदर चालान काट देना यानी कि काटा जाना, और पॉलीथीन मुक्त हांसी इस वैश्विक आपदा के चलते कितना वाजिब है, कितना? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और मैंने इसके बारे में जो देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, कल हमारी सब्जी मंडी में भी एसडीएम साहब ने एक रेड की और उसमें चालान भी काटा है। तो इसमें तो जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसको लागू करना ये प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है, इसका प्रेरोगेटिव है। हाँ, कोई भी हो जाए। तो उस विषय पे अगर हम सोचें तो हांसी के जो एसडीएम हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, वो हर मुद्दे पे, हर विभिन्न बात के ऊपर, हांसी में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक चालान की बात है, ये पॉलीथीन हमारे यहाँ हांसी ये हमारा नहीं है, ये तो जमींदार का माल है, जमींदार लेके आया है और जमींदार ही पॉलीथीन में लेके आया है, और आगे लेके जाने वाला वो व्यापारी है, हम तो कमीशन एजेंट हैं। तो उनकी बात भी मेरे को ठीक लगी, आर्गूमेंट। और किसान की बात भी ठीक लगी कि वो अगर पल्ली में लेके आए तो किसान को 20 रुपए की एक पल्ली पड़ती है और ये पॉलीथीन 1.5 रुपये का पड़ता है, और साथ में सब्जी इसमें ख़राब नहीं होती, उसमें ख़राब हो जाती है पल्ली में। इसी तरह से किसान को भी बचत होती है अगर पॉलीथीन में वो लेके आए तो, और आड़ती का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि माल वो लेके आया, व्यापारी लेके जाएगा। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस तरह से अगर रिलैक्सेशन दे दी पॉलीथीन को, और फिर तो ये पॉलीथीन मुक्त हांसी कैसे होगा? हाँ, मैं ये इस बात से सहमत हूँ, पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए, लेकिन वो सब के ऊपर लागू करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने हांसी में सिर्फ एक किसान को छूट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो जिसकी आमदनी बहुत कम हो जाती है, और साथ के साथ जो सब्जी के काम करने वाले हैं या फल का काम करने वाले हैं, उनकी ऊपर तो और ज़्यादा मार पड़ती है। अगर वो कई नग बना के लाएंगे तो 20 रुपये के हिसाब से पल्ली के तो बहुत पड़ जाएंगे उनको, और ये एक पल्ली की कीमत में कई आ जाएंगे, उसमें 20-22 किलो वो आ जाता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि किसान को हांसी में किसान को तो छूट होनी ही चाहिए, खासकर सब्जी मंडी में, क्योंकि अनाज मंडी में तो कोई गेहूँ लेके नहीं आता। इसमें सब्जी मंडी में उनको छूट होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि वो पॉलीथीन में लेके आएँ, क्योंकि वो पॉलीथीन हांसी में नहीं लगता, वो उसको व्यापारी ले जाता तो वो दूर चला जाता है। हांसी में तो उसका कोई शिविर में जाने का मतलब नहीं ना। तो उससे
किसान जो लेके आता है उससे यहाँ व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि किसान को छूट मिलनी चाहिए और आढ़ती के ऊपर जुर्माना तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका लोग बाग ये कहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पॉलीथीन मुक्ति का अभियान नहीं चल रहा, खाली हांसी हांसी में। देखिए राजीव जी, ये कोई बात नहीं होती कि भाई उस जगह ये काम नहीं हो रहा तो यहाँ नहीं होगा। ये एक पोल्यूशन बोर्ड है अपने यहाँ, पोल्यूशन बोर्ड की गाइडलाइंस है, उनके निर्देश हैं, उनकी डायरेक्शन है कि पॉलीथीन को बैन करो। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको तो वो गाइडलाइन माननी पड़ेंगी, वो तो उसको डायरेक्शन लागू करनी पड़ेंगी। तो उसका भी कसूर नहीं है, वो अपनी जो उसकी जिम्मेवारी है, जो उसका काम है, उसको वो अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से पूरा कर रहा है। लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो वहाँ किसान को नुकसान दे रहा है और आढ़ती को ये नुकसान होगा कि उसको चालान होगा, तो उसका भी कोई कसूर नहीं था। इसका समाधान मेरे जो अपनी नॉलेज में है, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि इसका समाधान ये है कि जो हमारे आढ़ती भाई हैं और जो किसान भाई हैं वो दोनों मिलकर जो इस पॉलिसी को बनाने वाले हैं या इसमें ढील देने वाले हैं उनके पास जाकर उसको वो करें। ये तो रहा एक इशू। नगर परिषद में कुछ ऐसी मशीनें ला दी जाती हैं जो हांसी में मुझे नहीं लगता अभी तक चली होगी। एक वो जो क्लीनिंग मशीन है जो मेरे ख्याल 80-90 लाख रुपए की आई है और उसका खर्चा भी बहुत है। क्या हांसी की सड़कें इस लायक हैं कि वो मशीन चले? 1 मिनट में पहले वाली बात पूरी कर दूं मेरी। तो इनको चाहिए कि ये हमारी पार्टी के भी हैं, अशोक सैनी हैं हमारी पार्टी के, बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं। तो इनको बजाय हड़ताल करने के या धरना देने के, इनको चाहिए कि ये जो जमींदारों की और आढ़तियों की जो समस्या है उसको लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाएं। ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि जनता की समस्याओं का सुनना और उनका निवारण करवाना। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर, वो बहुत ही ईमानदार और काम करने वाले हैं। तो उनकी नॉलेज में जब ये बात जाएगी तो वो उसका समाधान तुरंत कर देंगे। क्या बीजेपी वालों को इतनी छूट मिल जाती है कि भी कभी अपनी गाड़ी पार्किंग में नहीं करते? सुजीत कुमार जी का प्रकरण आया था, अब अशोक सैनी जी के ही मिली है जो पिछड़ा उसके वर्ग के बीजेपी के सचिव हैं, प्रदेश सचिव। तो ये अपने सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं क्या? ऐसा है बंसल जी, नहीं, सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि इनको संयम से काम लेना चाहिए। और सत्ता का अगर इनको नशा होता या सत्ता के नशे में ये गलत काम करते तो ना तो कल इसका चालान कटता और ना वो सुजीत कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ती। अगर मनोहर लाल जी इस हक में होते कि कुछ भी करो भाई, वो ऐसा नहीं है, वो पूरा कंट्रोल रखते हैं। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं उनको भी संयम बरत के जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनकर जनप्रतिनिधि को साथ लेकर और सरकार तक पहुंचानी चाहिए, वो तुरंत निवारण करेंगे उसका। मैं कमेटी भी आ रहा था जी, तो ये मशीनें आ जाती हैं इतनी बड़ी, क्या हांसी की सड़कें, आपने तो खुद मंत्री रहे हैं, सड़कों का निर्माण भी किया है, क्या हांसी में वह मशीन यानी कि वाइबल है चलने की? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो, क्योंकि यहाँ गलियाँ बेड़ी भी हैं और वहाँ पे वो कामयाब नहीं होगी। जैसे बड़े बड़े ये रोड हैं, चौड़े रोड हैं, इन पे तो चलो वो कामयाब हो भी जाएगी, तो वहाँ मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होगी। चंद ही दिनों में आज से ही मानसून की बारिश तड़ातड़ बता रखी है, तो क्या पानी की निकासी होगी शहर में? आप भी तो भाजपा नेता हैं। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और देखो, घंटा 2 घंटा तो कहीं भी बारिश हो जाए पानी रुकता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ 1-2 बारिश जो पीछे आई हैं उनमें 2-4 घंटे की वो हुई है, बाकी फिर निकला है पानी तो। और अब जब मानसून आएगी, पूरा वो आएगा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और उन्होंने इंतज़ाम कर लिए होंगे। मैंने तो देखा तो है नहीं, लेकिन सुना है कि वो कहते हैं कि हमने इंतज़ाम कर रखे हैं, वो टाइम पे पता लगेगा।
बार बार मास्क के चालान कटते हैं लोगों में, और पुलिस में तनाज़ा भी होता है। कल भी हुआ एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ। क्या लोग बाग जागरूक नहीं हैं या भिड़ जाते हैं चालान काटने वाले के साथ? नहीं, लोग जागरूक तो बहुत हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ मास्क भी काफ़ी लगाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगाते, तो बजाय उनका चालान काटने के हमारे जो ये अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको पहले तो उसको समझाना चाहिए, चेतावनी दे के छोड़ देना चाहिए, वार्निंग दे के। और फिर भी कोई ना माने तो फिर भुगतो भाई अपनी। और ये पीटीआईज जो हटे हैं, इनमें उनका क्या लेना देना जी? अच्छा, मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री जी को ही कोसा जा रहा है। नहीं, वो तो चलो भाई, कोस तो कोई किसी को लो। यूँ कहते हैं राजा राजा तेरा पूत मरियो। अब बता भाई, उनके कहने से कोई मरे? ये तो लगाने वाले लगा गए, हटाने वाला ने हटा दिए। कितना वाजिब है 10 साल की नौकरी के बाद या 19? हाँ, ये बात, ये सवाल आपका ठीक है। 10 साल 15 साल की नौकरी के बाद किसी को हटाना, उसका घर उजाड़ना है। उसका, मेरा अपना मानना ये है कि उसका समाधान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को करना चाहिए। इनको एडजस्ट करना चाहिए, इनको लगाना चाहिए। लगाओ किसी तरह से, वो इनकी तरीका जो है सरकार को ढूंढना है, लेकिन उनका घर नहीं उजड़ना चाहिए। तो एक शब्द और बता दीजिए, इस वैश्विक आपदा के चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का अपना वो बनाए रखें। सभी मेरे दर्शकों से, सभी साथियों से अनुरोध है। एक दूसरा जो मास्क है वो लगा के ज़रूर रखें। तीसरा कि भाई अपने खाने पीने का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हाँ, वो लेनी चाहिए, चाहे वो देसी हों चाहे उस तरह की हों, तो उससे काफ़ी बचाव रहेगा। और ये थे पूर्व मंत्री अतर सैनी जी, जिनसे हमने विस्तृत बात की और इनके मन की भी जानी, और इन्होंने विभिन्न इश्यूज़ के ऊपर हमने इनसे सवाल किए, इन्होंने जवाब दिया। ये अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। अध्यक्ष का पद जो शोभायमान करेगा वो सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। बड़ौदा चुनाव के लिए अंश्योर है। सैनी साहब, आप हमारे मीडिया पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आपको मीडिया पर लाते रहेंगे और आपके शुभ विचार लोगों को सुनाते रहेंगे। बहुत थैंक यू।